बर्फ से ढकी एक गुफा के भीतर हर साल अपने आप एक बर्फ का शिवलिंग कैसे बन जाता है और फिर कुछ ही हफ्तों में वो अपने आप पिघल भी जाता है। ना कोई इंसान उसे गढ़ता है, ना कोई मशीन उसे आकार देती है, लेकिन फिर भी सदियों से वही आकार, वही क्रम और वही समय। अमरनाथ के इस गुफा में प्रकृति, आस्था और विज्ञान एक ही जगह आमने सामने खड़े दिखाई पड़ते हैं। सवाल यह नहीं कि लोग इसे चमत्कार क्यों मानते हैं, असली सवाल यह है कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे आज भी आधुनिक समझ पूरी तरह समझ नहीं पाई। और इसलिए आज हम उसी अमरनाथ के चमत्कार को समझने की कोशिश करेंगे, जहां सिर्फ बर्फ नहीं जमती बल्कि एक विश्वास का रूप ले लेती है। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि उस सत्य की भी खोज है जो हिमालय की दुर्गम कंदराओं में हजारों सालों से सुरक्षित है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और भक्ति बुक की नई पेशकश अमरनाथ के रहस्य में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आस्था के दृष्टिकोण से देखें, एक सवाल जो सभी के मन में आना चाहिए, वो सवाल कि क्या अमरनाथ का हिम शिवलिंग केवल एक प्राकृतिक संयोग है या कोई और रहस्य है। देखिए, अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष रहस्य वो हिम शिवलिंग है जो गुफा की छत से टपकने वाले पानी की बूंदों से बनता है। आधुनिक विज्ञान इसे स्टिलगमाइट प्रक्रिया का नाम देती है, जिसके तहत गुफाओं में खनिज युक्त पानी ऊपर से नीचे गिरकर एक ठोस स्तंभ का आकार ले लेता है। लेकिन विज्ञान यहां पर पूरी तरीके से अपने तर्कों से इसकी व्याख्या नहीं कर पाता, क्योंकि दुनिया भर की अन्य गुफाओं में बनने वाले यही स्टिलगमाइट पत्थर या खनिजों के होते हैं और वे हजारों सालों तक एक अवस्था में रहते हैं। लेकिन अमरनाथ का शिवलिंग इनसे अलग है, वो केवल कच्ची बर्फ का बना है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि शिवलिंग का आकार चंद्रमा के चक्र के साथ गहरा संबंध रखता है। चंद्रमा के बढ़ते चरणों के साथ शिवलिंग का आकार बढ़ता है। पूर्णिमा के दिन यह पूरा भव्य पूर्ण स्वरूप में नजर आता है, जबकि अमावस्या तक आते आते यह पिघलकर लगभग गायब सा हो जाता है। और इसीलिए यह सवाल आज भी एक रहस्य की तरह है विज्ञान के लिए कि कैसे गुफा के भीतर का तापमान और नमी का संतुलन केवल एक विशेष स्थान पर बर्फ को जमाता है। कई डॉक्यूमेंट्री मेकर्स और वैज्ञानिकों की टीम ने गौर किया कि गुफा के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कभी कभी अनिश्चित व्यवहार करते हैं। अत्यधिक ठंड और ऊंचाई के चलते बैक्टीरियों का तेजी से खात्मा होना स्वाभाविक है, लेकिन गुफा के भीतर का विशिष्ट माइक्रोक्लाइमेट इसे सामान्य पहाड़ों से अलग बनाता है। और इसीलिए अमरनाथ की यह गुफा एक भौतिक रहस्य है, जिसे समझने के लिए सिर्फ आंखों की दृष्टि नहीं बल्कि सूक्ष्म प्राकृतिक संकेतों को भी समझना पड़ेगा। अब धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक कथा आती है, सवाल आता है कि क्यों महादेव ने अमर कथा सुनाने के लिए अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग कर इसी जगह को चुना। देखिए, पौराणिक कथाओं की माने तो अमरनाथ गुफा का महत्व केवल इसकी बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस गोपनीय संवाद का साक्षी है जिसने मृत्यु के भय को सदा सदा के लिए मिटा दिया था। कथाओं की माने तो जब माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमर होने का रहस्य जानना चाहा, तो महादेव उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहते थे जहां उनके और पार्वती जी के अलावा कोई तीसरा मौजूद ना हो। इस यात्रा के दौरान भगवान भोलेनाथ ने जो त्याग किए वो आज भी उस मार्ग के पड़ावों के रूप में दर्ज है। उन्होंने पहलगाम में नंदी को छोड़ा, चंदनबाड़ी में चंद्रमा को मुक्त किया और शेषनाग झील के तट पर सर्पों को विदा किया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह संदेश है कि जब तक आत्मा अपने बाहरी जुड़ावों, अहंकार और सांसारिक संबंधों को पूरी तरह नहीं त्यागती, तब तक वो उस ऊंचे ज्ञान को पाने के काबिल नहीं बनती। गुफा का चयन इसकी एकांत जगह और यहां व्याप्त उस असीम शांति के कारण किया गया था, जहां शब्द नहीं केवल चेतना का संचार होता है। और आज भी वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु कई बार ये कहते हैं कि उन्हें यहां एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है, जो उनके मानसिक तनाव को पूरी तरह शांत कर देता है। एक कहानी यहां पर दो कबूतरों की भी है। सवाल है कि उन दो कबूतरों का अस्तित्व क्या है जो कम ऑक्सीजन और जमा देने वाली ठंड में देखे जाते हैं। देखिए, अमरनाथ गुफा के रहस्यों में सबसे अधिक चर्चा उन दो कबूतरों की होती है जिन्हें अमर पक्षी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि उन कबूतरों ने भगवान भोलेनाथ की वो अमर कथा पूरी सुन ली थी और वो कालजयी हो गए थे। लेकिन जीव विज्ञान की कसौटी पर यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 13,500 फीट की ऊंचाई पर जहां पेड़ों का नामो निशान नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल के मुकाबले बहुत कम रह जाता है, वहां किसी पक्षी का स्थायी रूप से रहना मुश्किल है। हालांकि कुछ पक्षी ऊंचाइयों के प्रति अनुकूल होते हैं, लेकिन अमरनाथ की बर्फीली चट्टानों के बीच भोजन और उचित गर्मी की कमी के बावजूद इन कबूतरों का बार बार वहां देखा जाना एक अस्थायी पहेली बना हुआ है। हजारों तीर्थयात्री ऐसे हैं जो हर साल ये दावा करते हैं कि उन्होंने गुफा की ऊपरी चट्टानों के बीच सफेद कबूतरों के जोड़े को उड़ते हुए देखा। वैज्ञानिक इस पर खामोश हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बाज या चील जैसे शिकारी पक्षी भी बहुत कम पहुंचते हैं। फिर भी ये कबूतर श्रद्धालुओं के अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं और यहीं से भक्ति का वो रास्ता निकलता है जो विज्ञान के लिए भी आज एक रहस्य बना हुआ है। अब अगर इतिहास के आईने से देखा जाए तो अमरनाथ गुफा का इतिहास केवल मौखिक कथाओं तक सीमित नहीं है, इसका लिखित प्रमाण हजारों साल पुराना है। कश्मीर के महान इतिहासकार कल्हड़ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजत रंगणी, जो कि 12वीं शताब्दी में थी, उसमें अमरेश्वर के रूप में इस स्थान का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कश्मीर के राजा सैंडमन और राजा आर्यराज इस गुफा के बहुत बड़े उपासक थे। कल्हड़ के अनुसार राजा आर्यराज गर्मियों में यहां आकर बर्फ के शिवलिंग की पूजा किया करते थे, जो यह साबित करता है कि यह परंपरा सदियों पुरानी है। इतना ही नहीं, मध्यकाल में विदेशी यात्री भी इस रहस्यमय गुफा के आकर्षण से बच नहीं पाए थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, जो मुगल बादशाह औरंगजेब के समय भारत आए थे, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसी गुफा का उल्लेख किया है जो बर्फ के जमने के कारण पूजी जाती थी।
19वीं सदी के यात्रियों ने भी यहाँ की दुर्गम चढ़ाई और लोगों की अटूट श्रद्धा के बारे में विस्तार से लिखा है। ये ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अमरनाथ गुफा कभी इतिहास के पन्नों से पूरी तरह ओझल नहीं हुई थी, बल्कि इसकी महत्ता समय समय पर दुनिया के सामने आती रही। यह स्थान कश्मीर की सांस्कृतिक और धार्मिक निरंतरता का एक जीवंत प्रतीक है। एक सवाल जो और उठता है कि क्या शेषनाग झील के गहरे नीले पानी के नीचे आज भी कोई प्राचीन शक्ति विश्राम कर रही है? देखिए, अमरनाथ यात्रा का मार्ग स्वयं में रहस्यों की एक माला है और उस माला का सबसे सुंदर पड़ाव है शेषनाग झील। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील अपने गहरे नीले पानी के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने जब अपने नागों का त्याग किया तो नागों के राजा शेषनाग ने इसी झील को अपना निवास स्थान बना लिया था। भूवैज्ञानिकों के लिए यह झील एक शोध का विषय है, क्योंकि इसका पानी इतना स्थिर और स्वच्छ है कि ऊपर से देखने पर यह किसी कांच के टुकड़े जैसा लगता है। सवाल यह है कि हिमालय के इस अस्थिर क्षेत्र में जहां अक्सर बर्फ खिसक जाती है, यह झील अपना यह स्वरूप कैसे बनाए हुए है? क्या इसके तल में कोई ऐसा मार्ग है जो सीधे धरती को आंतरिक परतों की ओर ले जाता है? शेषनाग झील के किनारे जब यात्री आराम करते हैं तो अक्सर एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं, जो किसी बड़ी और पुरानी शक्ति की उपस्थिति का एहसास करवाती है। इस गुफा से कुछ ही दूर पर आने वाला स्थान पंचतरणी, जो 5 नदियों के संगम का स्थल है। आध्यात्मिक रूप से यह वो स्थान है जहां भगवान शिव ने 5 तत्वों का त्याग किया था। भौगोलिक रूप से ये 5 अलग अलग जलधाराएं एक साथ बहती हैं, जिनका जाल समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यात्रियों के लिए स्थान शारीरिक शुद्धि का केंद्र है। विज्ञान की दृष्टि से इतनी ऊंचाई पर बर्फीले पानी में स्नान करने से शरीर को झटका लग सकता है, लेकिन हैरानी ये कि श्रद्धालु यहाँ के पानी में नहाने के बाद एक अकल्पनीय ऊर्जा महसूस करते हैं। सवाल कि क्या यहाँ की मिट्टी और पानी में कोई ऐसे खनिज मौजूद हैं जो थकान को सोख लेते हैं? यात्रियों ने बताया कि इस मार्ग पर उन्हें बिना किसी ठोस कारण के एक गहरी भावनात्मक शांति महसूस होती है। मनोवैज्ञानिक इसे ऊंचाई और शारीरिक थकान से उपजा भावनात्मक रेचन कह सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह महादेव के करीब होने का उनका पहला अनुभव होता है। एक सवाल जो अमरनाथ को लेकर बार बार आता है कि क्या बूटा मलिक ने गुफा की दोबारा खोज की थी? क्या वो केवल इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई नीति थी? देखिए, अमरनाथ गुफा के आधुनिक इतिहास की सबसे रोचक कड़ी जो है वो बूटा मलिक नाम का वो मुस्लिम चरवाहा है, जिसने लगभग 150 साल पहले इस गुफा को दुनिया के सामने दोबारा पेश किया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार मध्यकाल में राजनीतिक उथल पुथल के चलते ये यात्रा कुछ समय के लिए बाधित हो गई थी। बूटा मलिक की कहानी कहती है कि उसे एक साधु ने कोयले से भरा थैला दिया था, जो घर पहुंचकर सोने में बदल गया। जब वो धन्यवाद देने लौटा तो उसे ये गुफा मिली। ये घटना केवल एक व्यक्ति की किस्मत की कहानी नहीं, बल्कि ये भारत की उस साझा विरासत का आधार है, जहां एक मुस्लिम परिवार पीढ़ियों तक इस पवित्र तीर्थ की सेवा करता रहा। पुराने शिलालेख और ग्रंथों से पता चलता है कि यह गुफा सदियों से कश्मीरी पंडितों और स्थानीय चरवाहों के बीच एक पवित्र धागे की तरह जुड़ी रही है। पिछले कुछ दशकों में शिवलिंग के समय से पहले पिघलने की घटनाओं ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाला है। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते पर्यटन के चलते गुफा के भीतर तापमान में आ रहे बदलावों पर कई तरह के शोध किए गए हैं। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि गुफा की ऊपरी पहाड़ियों में मौजूद पोरस चट्टानों के माध्यम से रिसने वाला पानी ही शिवलिंग का आधार है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि गुफा के भीतर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से निकलने वाली ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड इस शिवलिंग के लिए बड़ा खतरा है। एक बड़ा विरोधाभास है कि जिस श्रद्धा के चलते लोग यहाँ आते हैं, वही अनजाने में इस प्राकृतिक चमत्कार के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। शिवलिंग की पिघलने की गति संकेत देती है कि हमें इस धरोहर के संरक्षण के लिए अब और ज्यादा गंभीर रहना होगा। अमरनाथ यात्रा का सबसे ऊंचा बिंदु महागुड़ास टॉप है, जो लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ हवा का दबाव इतना कम हो जाता है कि ऑक्सीजन की भारी कमी होने लगती है। कई यात्री यहाँ एक अजीब सी मानसिक शांति या समय के प्रति अलग एहसास का दावा करते हैं। वैज्ञानिक इसे हाइपोक्सिया से जोड़कर देख सकते हैं, जिससे मस्तिष्क की सोचने समझने की अक्षमता और समय का बोध प्रभावित होता है। महागुड़ा स्टॉप की निर्जन शांति और वहां के विशालकाय पत्थरों की बनावट आज भी एक पहेली है। यहाँ चलने वाली हवाओं में खास तरह की गूंज होती है, जिससे कई श्रद्धालु आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। यह स्थान यात्री की शारीरिक और मानसिक क्षमता की अंतिम परीक्षा लेता है। अब एक सवाल जो और आपके मन में आना चाहिए, क्या अमरनाथ गुफा का जलमार्ग सीधे शेषनाग झील से जुड़ा हुआ है? देखिए, गुफा के भीतर एक और बहुत बड़ा रहस्य है, वहां बहने वाली एक गुप्त जलधारा। ये कहा जाता है कि शिवलिंग के चरणों से जो पानी निकलता है वो गुफा के फर्श में समा जाता है। स्थानीय मान्यताओं का मानना है कि यह पानी गुप्त रास्तों से होता हुआ कई किलोमीटर दूर स्थित शेषनाग झील में जाकर मिलता है। वैज्ञानिकों ने इस जलमार्ग का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों के भीतर की सक्रिय दरारों के चलते कोई निश्चित नतीजा नहीं मिल पाया। लेकिन अगर यह सच है तो यह प्रकृति के अद्भुत जल प्रबंधन का एक शानदार उदाहरण है, जहां ठोस चट्टानों के भीतर एक अदृश्य जाल बना हुआ है। हालांकि एक सवाल जो डराता है वो ये कि अगर एक दिन हिम शिवलिंग बनना बंद हो गया तो क्या हम उसे सिर्फ मौसम की मार कहकर भूल जाएंगे, या ये मानेंगे कि प्रकृति ने हमें उसी दिन एक आखिरी इशारा दे दिया था। अमरनाथ का रहस्य केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। हिम शिवलिंग का खगोलीय चक्रों के साथ तालमेल, उन कबूतरों की स्थायी पहेली और यात्रा के हर पड़ाव पर मिलने वाली अलौकिक शांति, ये सब मिलकर एक ही सच की ओर इशारा करते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हमारे वर्तमान विज्ञान के उपकरण पूरी तरह नहीं माप सकते। अमरनाथ की गुफा हमें विनम्रता सिखाती है। यह हमें बताती है कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, प्रयोगशालाओं में सिद्ध नहीं। जब हम इस विशाल विश्लेषण को समाप्त करते हैं तो हमारे पास केवल एक गहरी श्रद्धा बचती है, जो बार बार उस बर्फ की गुफा की ओर खींचती है, जहां महादेव आज भी अमर कथा के गूंज बनकर मौजूद है।
इसलिए आइए एक साथ हम कहते हैं, जय बाबा भोलेनाथ, जय अमरनाथ।